बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन 3 1 2 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सोल्यूशन के लिए आप हमारी पिछली वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास फैक्टराइज। ये क्वेश्चन 4 के 8 पार्ट्स है हमारे पास 1 to 8। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है हमारे पास 2x² प्लस 7x प्लस 3। जब भी हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ रही हो तो हमने फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 6x² आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ऐसा फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस करने से 7 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा हो, 6 आ रहा हो। सही है, तो देखिए 4 और 3 प्लस करने से 7 तो आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। सो ये नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं 5 और 2 प्लस करने से 7 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 10 आ रहा है। ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं 6 और 1, 6 1 जा 6, ठीक है, और 6 और 1 प्लस 7, ये हमारा सही बन रहा है। हम क्या करेंगे, 6x, ठीक है, प्लस x। ओके, 1 को ऐड किया ना, तो 1 का कोफिशिएंट क्या, सॉरी x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 ही होगा। सो बाकी हम इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, 2x² प्लस 3। ये हमारे फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। अब हमने इनको मजीद सॉल्ट आउट करना है। देखिए इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और x भी दोनों के पास है तो x भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हमारे पास बचेगा x प्लस 3। ओके, यहाँ पे प्लस 1 आ गया। ओके, और x प्लस 3 हमारे पास क्या आ गया ब्रैकेट में। उसके बाद 2x प्लस 1 हमारा एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरी में आ गया x प्लस 3। यही हमारा पार्ट 1 का आंसर है। ओके, क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास 2x² प्लस 11x प्लस 15। ठीक है, इसके हमने क्या बनाने हैं, बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 2 जा, सॉरी 2 आएगा, तो ये आ गया हमारे पास 30। अब ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 30 आए और ऐड करने से 11x आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 2 करके देख लेते हैं। 30 तो आ रहा है, लेकिन ऐड करने से क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। हमारा ऐड करने से क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 30 आ गया, और लेकिन इनको भी ऐड करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 5, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, और ऐड करने से क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो हमारे फैक्टर्स बनेंगे 6x प्लस 5x। ओके, और ये बाकी वैसे के वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, 2x कॉमन ले लिया, पीछे बच गया x प्लस 3। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिया, 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 3, 5 3 जा 15। तो हमारा 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ गया और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ गया। ये हमारा पार्ट 2 का आंसर है। क्वेश्चन 3 है हमारे पास 4x² प्लस 13x प्लस 3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 मल्टीप्लाई 3 करने से हमारे पास आए 12। ठीक है, 12 आ गए, यानी कि अब हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जो मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस करने से हमारे पास क्या आए, 13 आए। तो हमारे पास वो फैक्टर बनेगा 12x प्लस x। देखिए ऐड करने से बन रहा है 13x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है, 12 बन रहा है। 12 1 जा 12। ठीक है, बाकी हम इसको वैसे का वैसे ही कर देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, 4x, और पीछे क्या बच गया, 4 3 जा 12। यहाँ पे 1 बच गया क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, तो अंदर जाएगा x प्लस 3 कॉमन आ गया। अब हमारे पास एक ब्रैकेट में आ गया 4x प्लस 1, ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास आ गया x प्लस 3। यही हमारा पार्ट 3 का आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन 4 है हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं
फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को, तो हमारे पास आ रहा है 6। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से एक एक्स्ट्रा फैक्टर लेके आना जिसका 6 आंसर आए और प्लस करने से 5 आए, तो हमारे पास वो सीधा सीधा सा सिंपल सा फैक्टर्स बन रहे हैं 3x प्लस 2x। देखिए इनको ऐड करें तो 5 बन रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 6 बन रहा है। बाकी हम इनको ऐसे का ऐसे ही राइट कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे हम, इन दोनों में सेम क्या है, सेम है हमारे पास 3 और एक और चीज़ सेम है वो है x। कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे बच गया x प्लस 1। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 2 को कॉमन लेंगे और यहाँ पे बच गया x, 2 1 जा 2, x प्लस 1। एक ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 3x प्लस 2। ओके, और यहाँ आ गया हमारे पास x प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर है। 5 है हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। ठीक है, 18y स्क्वायर। अब ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आए 18 और प्लस करने से क्या आए 11y, तो हम क्या करेंगे, माइनस 2y माइनस 9y। ठीक है, इनको ऐड कर रहे हैं तो माइनस 11y आ रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 18y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। इन दोनों में सब देखिए कॉमन क्या लेंगे हम, इनमें से हम कॉमन लेंगे y। ठीक है, तो यहाँ बच गया हमारे पास 3y माइनस 2 और इधर हम कॉमन क्या लेंगे, ये दोनों किस टेबल पे आते हैं, 3 के टेबल पे आते हैं, तो यहाँ बच गया हमारे पास y। जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, तो 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, ये 3 3 जा 9 भी बन रहा है। ओके, तो हमारे पास एक ब्रैकेट बन रही है y माइनस 3 की और दूसरी बन रही है 3y माइनस 2। ये है हमारे पास क्वेश्चन 5 का आंसर। क्वेश्चन 6 है हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। ठीक है, अब हमने फैक्टर बनाना है, 2 2 जा 4 आ रहा है। ठीक है, ऐसा फैक्टर बनाना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए प्लस करने से माइनस 5 आए, तो हमारे पास जो फैक्टर बनेगा, ये हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं माइनस 4y माइनस y। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, 4y स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और अगर इनको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है माइनस 5y। तो यहाँ पे 2y स्क्वायर हम वैसे ही लिख देंगे, प्लस माइनस है तो ये लिख देंगे 2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, 2y कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया हमारे पास y माइनस 1, सॉरी 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। ओके, यहाँ पे बच गया हमारे पास y का कोफिशिएंट क्या है 1 है। ओके, तो यहाँ बच गया y, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो बच जाएगा y माइनस 2। तो हमारे पास एक ब्रैकेट में आ गया 2y माइनस 1 और दूसरी ब्रैकेट में आ गया y माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर है। अब चलते हैं हम 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट है हमारे पास माइनस 11z, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 24 आ रहा है, 24z स्क्वायर। अब ऐसा फैक्टर बनाना है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आए 24 और ऐड करने से हमारे पास आए 11z। ओके, तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे माइनस 8z माइनस 3z। देखिए 8 3 जा 24 जी स्क्वायर। ठीक है, इनको माइनस माइनस यानी ऐड करने से आ रहा है माइनस 11z। ओके, तो बाकी हम इनको सेम लिख देंगे 4z। जो इक्वेशंस बाकी होती है उनको सेम ही राइट करना होता है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आएगा 4z, कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया z माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या आया 3 आ गया और यहाँ बच गया z, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो गया, 3 2 जा 6। ओके, तो अब ये देखिए 4z माइनस 3 और ये बच गया z माइनस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन 8 का आंसर आ गया। 4.1 के क्वेश्चन 4 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6x प्लस 7x माइनस 3।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 18x²। ठीक है, और ऐसी वैल्यू या ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए और ऐड करने से 7x आए तो वो हमारे पास क्या होंगे, -2x प्लस 9x। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 18² आ रहा है और ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 7x आ रहा है। सही है, बाकी हम क्या करेंगे, सेम राइट कर देंगे। यहाँ था 3x²। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच गया 3। ठीक है, और -1 यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे 3, और यहाँ बच गया हमारे पास, कॉमन लिया 3x। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3 3 ज़ा 9, और आ गया यहाँ पे, इसको हमने, ये रीअरेंज है तो इसको हमने अरेंज करना है सबसे पहले। तो इसको अरेंज करके हम लिखेंगे 3x माइनस 2x प्लस 9x माइनस 6। ठीक है, इसके साथ x नहीं है सो इसके साथ हम x नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हमने स्केयर वाला लिखा, उसके बाद हमने सिंपल को लिखना होता है, यानी इसको अरेंज कर देती हूँ मैं यहाँ पे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। 3x² माइनस, या प्लस कर ले, प्लस 7x और -6, ये हमारी अरेंज करके। अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स बन रहे थे ये वाले। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या लेना था, x कॉमन, ये कट कर देते हैं, यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बच गया हमारे पास 3x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पे हमने कॉमन लिया 3, तो यहाँ बच गया हमारे पास 3x माइनस 2, क्योंकि 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 3, एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे में आ गया 3x माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन 8 का आंसर है। ठीक है, यही हमारा लास्ट आंसर है, और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 उसका लास्ट क्वेश्चन था और ये उसी के 8 पार्ट्स हैं। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।